स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे चिकित्सा विभाग के द्वारा 3 बड़ी अपडेट की। साथियों, एक जो अपडेट रहेगी NMDV को लेकर, दूसरी अपडेट रहेगी GNM पोस्टिंग को लेकर, और तीसरी जो अपडेट रहेगी साथियों CHO DV को लेकर। तो साथियों, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम आपको पूरी जानकारी देंगे 3 भर्तियों की जो संविदा पे निकली है। NHM के द्वारा ये भर्तियाँ निकाली गई है। और साथियों, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें rajswasthya.nic आपको लिखना है। जिससे ही आप rajswasthya.nic लिखोगे तो जो मेन वेबसाइट है चिकित्सा व स्वास्थ्य परिवार कल्याण की, वो ओपन हो जाएगी। तो साथियों, ये मेन वेबसाइट है, ओपन हो गई है। तो साथियों, इसमें आप देख सकते हैं कि GNM भर्ती 2023 संबंधित परियोजनाएं जमा कराने संबंध में नोटिस जारी किया है। तो परियोजनाएं कैसे लगानी है इसके बारे में विभाग ने नहीं बताया है, जिसकी जानकारी हमने अलग से वीडियो बना के दे दी है। तो परियोजनाओं का केवल नोटिस जारी किया है, कैसे परियोजना लगानी है, कहाँ पे लगानी है, उसके बारे में विभाग ने कुछ नहीं बताया है। और साथियों, GNM की जो पोस्टिंग है साथियों जल्दी मिलने वाली है। तो आप वो अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखिए, जल्दी आपको GNM की पोस्टिंग के बारे में खुशखबरी मिलने वाली है। जहाँ तक है आपको 2024 में ही पोस्टिंग है वो मिल जाएगी। तो अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखें, जल्दी आपकी पोस्टिंग मिलने वाली है। और जिन अभ्यर्थियों को परियोजनाएं लगानी है तो वो परियोजनाएं लगा सकते हैं, लेकिन साथियों विभाग ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो आप जो राज्य नियंत्रक कक्ष हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और दूसरी साथियों अपडेट है साथियों, काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, सर NM की DV कब होगी। जो संविदा पे NM की भर्ती निकली है तो DV कब होगी। तो सभी बहनों को कहना चाहते हैं कि आपकी DV साथियों अन्य बहनों के लिए है कि उनकी DV अभी तक CHO की DV पूरी नहीं हुई है। CHO की जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो आपका डॉक्यूमेंट है सत्यापन का कार्य है वो शुरू हो जाएगा। अभी तक CHO की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है जो 23 दिसंबर तक चलेगी। तो अभी तक जो CMHO में अनुपस्थित रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके लिए भी नोटिस जारी किया है, तो वो नोटिस देखते हैं। तो NM संविदा भर्ती जो है उन बहनों को DV के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही ऑफिशियल कोई अपडेट आ जाएगी, नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो साथियों, संविदा CHO भर्ती 2022 के संबंध में 930 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु की समय सारणी के संबंध में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट अनुपस्थित रहे थे उनके लिए नोटिस है वो जारी किया है। फिर साथियों 5/12 को किया था, फिर 18/12 को संविदा CHO भर्ती 2022 के संबंध में 293 अनुपस्थित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के हेतु अंतिम अवसर की समय सारणी। तो अंतिम मौका दिया जा रहा है साथियों, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो रहा है साथियों। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो पूरा हम आपको रीड करके बताते हैं साथियों। ये आदेश है जारी हो चुका है, और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं जो कैंडिडेट अनुपस्थित हुए हैं, तो राज्य सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा व स्वास्थ्य परिवार कल्याण स्वास्थ्य तिलक मार्ग 18/12/2024 आदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO भर्ती के क्रम में किए जा रहे दस्तावेज सत्यापन के अंतर्गत जो अभ्यर्थी दिनांक 2/12/2024 से 16/12/2024 तक जारी की समय सारणी अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु तय दिनांक को अनुपस्थित हुए हैं, उन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन करने का अंतिम अवसर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है। साथियों, अंतिम अवसर है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 से 16 के बीच में हुआ था और उस उपस्थिति में वो शामिल नहीं हुए थे, तो वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे नर्सिंग ऑफिसर में किसी का हो रखा है और 12 तारीख को वो रोजगार मेले में शामिल हुए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सके, तो अब वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हैं, उनको अंतिम मौका दिया जा रहा है। या कुछ अभ्यर्थी जैसे अन्य कारणों से रह गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सके हैं, तो
वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हैं, उनको अंतिम अवसर है वो दिया जा रहा है। तो सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन आईडी नंबर आप देख सकते हैं, रोल नंबर अपने चेक कर लेना, नाम देख लेना। रिपोर्टिंग टाइम आपको सुबह 10 बजे करनी है। डेट दे रखी है 23 दिसंबर 2024। तो सभी की डेट टाइम दे रखा है, सुबह 10 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो 293 कैंडिडेट की ये लिस्ट है जिसकी अपडेट हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। साथियों, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमारी मेंबरशिप है वो ज्वाइन कीजिए। 29 रुपये की हमारी मेंबरशिप है साथियों, बहुत ही कम है, तो वो ज्वाइन कीजिए। वो वहाँ पर जो भी अपडेट होती है हम समय पर लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये 293 कैंडिडेट की लिस्ट है जो कैंडिडेट अनुपस्थित रहे थे 2 से 16 के बीच में, तो वो उनको अंतिम अवसर दिया जा रहा है और वो अपना डॉक्यूमेंटेशन है वो करवा सकते हैं। उक्त सभी अभ्यर्थी अपने नाम के सम्मुख अंकित नियमित तिथि व मैं को DMHS हॉल चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग भवन तिलक मार्ग सी स्कीम जयपुर में संलग्न सूची अनुसार अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ व सूची में अंकित स्वहस्ताक्षर एक प्रति तथा स्क्रूटनी फॉर्म, जब आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था वो स्क्रूटनी फॉर्म और आवेदन पत्र की प्रति, जो आपने आवेदन किया था उसकी प्रति, और साथ में जो डॉक्यूमेंट हैं आपके सारे उन सब की फ़ोटो कॉपी करवा के और सत्यापन हेतु आपको उपस्थित होना है। तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा था वो, और जो आपने सेचो का फॉर्म भरा था वो, अनुपस्थित होने के स्थिति में आपकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। तो साथियों, ये अंतिम अवसर है विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है तो उसके बारे में जानते हैं। इसमें साथियों मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सी सेकेंडरी, इंटर, उपाधि प्रमाण पत्र, मैट्रिक, हायर सेकेंडरी, उपाधि प्रमाण पत्र, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc, BAMS, CCH, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा जारी वैध रजिस्टर प्रमाण RNC का यानी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ब्रिज कोर्स कर रखा है तो ब्रिज कोर्स का प्रमाण पत्र, अंक तालिका प्रिंसिपल द्वारा जारी प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा, GNM, BSc, पोस्ट BSc, BMS, BHS का उल्लेख करें कि आपने GNM कर रखा है, BSc कर रखी है, पोस्ट BSc कर रखी है, BMS कर रखा है, BPCH कर रखा है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। जाति प्रमाण पत्र हो गया, OBC, SC, ST जाति शपथ पत्र आपको देना है, EWS, OBC, MBC आपको इसका शपथ पत्र देना है। मूल निवास है TSP शहर या जैसे शहरी क्षेत्र के हैं तो TSP उनको सर्टिफिकेट देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथियों, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको इसमें 2 देने हैं। नंबर ऑफ बच्चों की संख्या 1/6/2002 के बाद पहले बच्चों की संख्या कितनी है और बाद में बच्चों की संख्या है उसकी डिटेल आपको देनी है। चाइल्ड रिग्रेशन, बच्चों का शपथ पत्र आपको भरना है। तलाक है तो विधवा, स्पोर्ट्स, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र है इसके बारे में है तो वो सर्टिफिकेट आपको देना है। अटेस्टेशन फॉर्म साथियों, इसका वीडियो भी हमने बनाया था तो वो जाकर देख लीजिए और फॉर्म आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म आपने नहीं भरा है तो वो वरना हस्तलिखित आपको अपने हाथों के, ना तो आपको टाइपिंग करानी है ना कुछ और करवाना है, अपने हाथों से लिख कर आपको एक हस्तलिखित प्रमाण पत्र देना है। शपथ पत्र देना है। शपथ पत्र में आपको कोट रचित आपके हस्तलिखित में आपको ये लिखना है कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो सत्य है, किसी प्रकार का तथ्य है वो छुपाया नहीं गया है। जो भी डॉक्यूमेंट है मेरे स्वयं के हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, किसी प्रकार की कोई बात है वो छिपाई नहीं गई है, एकदम सत्य है ये देना है। और अन्य कोई प्रमाण पत्र आपके पास तो वो देना है। तो ये सारे आपको सीरियल वाइज जैसे आपको तैयार करना है और साथ में लेके जाना है। तो साथियों, ये जानकारी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो अंतिम अवसर है राजस्थान CHO के कैंडिडेट को दिया गया है 203 में
कैंडिडेट हैं। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो अभ्यर्थी CHO करा के आए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपके कोई फ्रेंड है तो आप उनसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही मिलते हैं ऐसी और नई जानकारी प्राप्त बने रहिए हमारे वीडियो। मिलते हैं फिर से नई अपडेट के साथ, फिर से नई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।